आतम फूल रतन गुरुवे नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्या तप चक्र श्री परमात्मा स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरनार विंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हो। आत्म दरबार में आए भव्य आत्माओं का भव्य अभिनंदन। श्रीमद् राजचंद्र जी एक आध्यात्मिक दार्शनिक वेता। एक तो दार्शनिक होते हैं परंतु जो अध्यात्म से जुड़े हों वो आध्यात्मिक दार्शनिक वेता। चरणों में एक श्रद्धालु भक्त आया, प्रार्थना की, प्रभु मुझे भी कुछ ज्ञान, तत्व ज्ञान देने की कृपा करोगे। पहली बार आया था। श्रीमद् राजचंद्र जी की पारखी नजर ने पहचाना कि कोरा घड़ा है। क्या है? कोरा घड़ा है। आप क्या हैं? आप क्या हैं? चिकने घड़े या कोरे हैं? ओ ये तो सुना सुनाई बात है। अरे ये नहीं पता कुएं से जब भी पानी निकाल लो तभी क्या निकलता है, मीठा निकलता है। चाहे बाल्टी में लो, चाहे गिलास में लो, चाहे लोटे में लो, परंतु पानी तो स्वच्छ मिलेगा। जिनवानी का पानी जब पियो तभी आत्मा की प्यास बुझती है। परंतु शर्त ये है कि प्यास होनी चाहिए। हमें क्या है? जिनवानी के प्रति प्यास जागरूक होनी चाहिए कि आज मैंने काशना किया है तो कल को मैं क्या करूँगा, कभी आइंबिल भी करूँगा। ये क्या है? प्यास है। और काशना करके ही थोड़ा सा दिल घबराया, नहीं महाराज जी उस दिन मैंने किया था, मेरा दिल घबरा गया। अरे घबरा गया तो घबरा गया, वैसे नहीं कभी घबराता, वैसे कभी नहीं घबराता। अरे घबराता क्या, उल्टियों के ढेर भी लगा देते हो फिर भी खाना नहीं छोड़ते, फिर भी वही छोले भटूरे तो खाने ही खाने हैं, जम्बू की पूरी खानी ही खानी है ना? खानी है ना? एक भाई मेरे अभी 2 दिन पहले कोई दर्शन करने आया, अपना ही भाई था। कहता महाराज जी मैं जम्मू की पूरी खाने जा रहा हूँ। कहाँ पे? जम्मू में। ये जम्मू नहीं, जम्मू शहर की। मैं कहा कमाल है। कहते फिर तो पोल्यूशन लग जाने हैं तो 8 दिन पे कुछ खाना नहीं, इसलिए जम्मू की पूरी खाने जा रहे हैं। अरे वाह भी वाह, कमाल है। तो ये क्या है? हमारे अंदर बाहर की प्यास है, अंदर की प्यास नहीं। और हम बाहर की प्यास में क्या हो चुके हैं? चिकने घड़े बन चुके हैं, जो डालो फिसल जाता है। परंतु श्रीमद् राजचंद्र जी ने देखा कि ये क्या है? अंदर से प्यासा है। उन्होंने कहा हाँ बेटा मैं तेरे को दूंगा, परंतु पहले मैं तेरे से ये जानना चाहूँगा कि तुझे आता क्या है। पहले बच्चा क्लास में एडमिशन करवाने जाते हैं तो पहले टीचर क्या लेते हैं? टेस्ट लेते हैं ना, कि इसको क्या आता है, कौन सी क्लास में बिठाना है। तो मैं तेरे को वैसा ही दूंगा जैसा तेरे को आता है, उससे आगे का दूंगा। कहता गुरुदेव प्रयास करूँगा आप जो पूछोगे उत्तर देने का। कहता मैं तेरे से ये पूछना चाहता हूँ एक प्रैक्टिकल। मैं तेरे हाथ में 2 कटोरे दे रहा हूँ। एक कटोरा छाछ से भरा हुआ है और एक कटोरा घी से भरा हुआ है। दोनों कटोरे ऊपर तक भरे हुए हैं और तुम्हें ये सामने एक गली है, गली देख ली? हाँ है। उस गली में से गुजरना है और वह गली बहुत संकरी है, बहुत छोटी है, जिसमें से आर पार जाने के लिए एक व्यक्ति ही निकल सकता है। और तुम गली के आधे रास्ते तक पहुंच गए हो और सामने से एक उसी गली में दूसरी तरफ से ऑपोजिट मार्ग से एक बैल भागता हुआ आ गया और वो अभी वो क्या है उसमें गली में प्रवेश किया है और तुम गली के बीच में आधे में पहुंच चुके हो।
उस बैल के डर के मारे पीछे जाओगे तो उतना रास्ता पार नहीं कर पाओगे जितने में बैल तुम्हारे पास आ जाएगा। उस समय तुम्हारे पास ये दोनों कटोरे हैं, ध्यान से सुनना, और तुम घबरा रहे हो कि बैल मुझे क्या मारेगा, धक्का देगा, टक्कर मारेगा, मुझे क्या है कुचल देगा। उस समय दोनों कटोरों में से किस कटोरे की तुम रक्षा करोगे? किसकी करोगे जी? आपके हाथ में भी दो कटोरे हैं और ऐसे ही हम गली से गुजर रहे हैं, ऐसे ही बैल आ गया है। कल्पना करो हम ही हैं वो व्यक्ति, वो जिज्ञासु, वो श्रद्धालु भक्त हम ही हैं, तो उस समय हम किसकी रक्षा करेंगे? बहनों बोलो, हैं? ऊंची बोलो। घी के कटोरे की करेंगे। वेरी गुड। और आप? घी के, सब एक जैसे हैं। घी के कटोरे की रक्षा करोगे। उस श्रद्धालु ने कहा, गुरुदेव करनी तो घी के कटोरे की रक्षा चाहिए, क्योंकि वो क्या है? कीमती है, परंतु मैं करूँगा छाछ के कटोरे की, क्योंकि छाछ का कटोरा है हमारा शरीर और घी का कटोरा है हमारी आत्मा। आगे के लिए साधना करने के लिए मुझे उस समय किसकी करनी पड़ेगी? हाँ, अब बोलो किसकी करोगे? हैं? छाछ के कटोरे। देखो बदल गए, व्यापारी है ना, अभी मूल कुछ बताते हैं, अभी मूल्य कुछ बता देते हैं, है ना। ये फिसलनी जो है ना, ये जबान हमारी बड़ी फिसलनी है। वो कहता करनी तो चाहिए मुझे घी के कटोरे की रक्षा, आत्मा की रक्षा करनी चाहिए, परंतु उस समय परिस्थिति है कि मैं किसकी करूँगा? हम सब किसकी कर रहे हैं? सुबह उठते हैं, नाश्ता किसको देते हैं? हैं? बोलते जाओ, किसको देते हैं? नहाते किसको है? कपड़े पहनाते किसको है? खाना किसको खिलाते हैं? सोना किसके लिए चाहते हैं? कमाना किसके लिए चाहते हैं? फिर कहते हैं हम घी के कटोरे की करेंगे जी। करते हैं किसकी? किसकी करते हैं? बेईमानी किसके लिए करते हैं? हैं? नकली माल किसको दिखाते हैं? किसके लिए? अरे पैसे चार कमाने के लिए, और वो पैसे क्या है? शरीर के लिए ही तो करते हैं, परिवार पालने के लिए। ये नहीं पता कि दो ये ऐसी कमाई से शरीर तो क्या चलेगा, परिवार क्या चलेगा, किसी ना किसी रूप में वो करी चोरी निकले मोरी, किसी ना किसी तरह से वो निकल जाएगा। चार पैसे कमाई के जो आते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? फिर बंद हो जाएंगे। इसलिए ईमानदारी सबसे बड़ी है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी से चलोगे तो वो कमाई के चार पैसे भी तुम्हारे काम आएंगे। पूनिया श्रावक 2 पैसे की पूनिया बेचता था और कितना इतिहास के अंदर उसका प्रभु ने गुणगान किया। कि इसलिए क्या है, तो वो शरीर के कटोरे के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं और बातें करते हैं हम आत्मा के कटोरे की। तेरे इश्क ने मुझको सिखाई 3 ये बातें, तेरे इश्क ने मुझको सिखाई 3 ये बातें, कभी हंसना, कभी रोना, कभी मदहोश हो जाना। जब किसी से प्यार होता है तो क्या स्थिति होती है? जब मिलते हैं तो क्या होता है? हंसते हैं ना। मिलते हैं तो क्या करते हैं? खुशी में हंसते हैं, कभी हंसना। और जब बिछुड़ जाते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? कभी रोना। और जब वो बिछुड़ गए उसकी याद में क्या हो जाते हैं? हम खो जाते हैं, तो मदहोश हो जाना। ये किसके लिए है? ये बाह्य प्रीति है, ये दुनियावी प्यार है। किंतु असल में क्या है? हंसा कौन? कौन हंसा? गसुकमाल, सिर पे अंगारे, खोपड़ी क्या हो रही है? गल गल करके चमड़ी, चर्बी की क्या है वो गिर रही है, परंतु फिर भी क्या हो रही है? हंस रही है। मेरे कर्मों की क्या हो रही है? निर्जरा हो रही है। रोया कौन? कौन रोया?
जब तक चंदना हंसी थी तो प्रभु महावीर दरवाजे से क्या हो गए थे, वापस चले गए थे। जब वो रोई तो क्या आ गए थे, क्योंकि वो रोई किस तरह थी, हंसी तो इसलिए थी कि मेरे प्रभु मेरा उद्धार करने आ गए, परंतु प्रभु की अभिग्रह थी कि हंसता भी हो और रोती भी हो, जो हंसती भी हो रोती भी हो उससे पार ना लेना। तो वो रोई इसलिए, ये मेरे प्रभु किनारे पे ला करके मेरे को खड़े कर दिया और अब इस किनारे में से भी धक्का दे करके जा रहे हो, दोबारा मझधार में डूब जाऊंगी, कौन मेरा उद्धार करेगा प्रभु, कौन मेरा करेगा, मैं किसी की नहीं हूं, आप ही सबके हो। इतना सोचते सोचते जब रोने की पुकार सुनी तो प्रभु महावीर लौट आए। तो रोई कौन, चंदना। मदहोश कौन हुआ, कौन मदहोश हुआ, जानी पता ही ना चले, जब भक्ति में इतने पागल हो गए कि क्या हो गए, हम मदहोश हो गए। भीलनी शबरी जिसने क्या है झूठे बेर कर कर के रखे, चक चक के रखे कि मेरे राम के मुंह में कोई क्या ना चला जाए, खट्टा बेर ना चला जाए, वो इतनी मदहोश हो गई, ये नहीं सोचा कि ये क्या हो गए हैं, झूठे हो गए हैं, परंतु नहीं, वो क्या हो गई, मदहोश हो गई, इतनी भक्ति में पागल हो गई, इतने अपने आप में खो गई कि उसके, परंतु प्रभु राम बड़े प्यार से वो क्या कर रहे हैं, उन बेरों को भी खा रही हैं, क्योंकि उन्होंने भक्त नारी का क्या किया, सम्मान किया। उन्होंने लक्ष्मण को कहा लक्ष्मण तुम भी खाओ, लक्ष्मण का तो माथा चढ़ गया, कहते ये झूठे में, भैया को तो पता नहीं क्या हो जाता है, ये भी क्या है झूठे झूठे खा रहे हैं। उसने ले तो लिया, मना नहीं करता था, वो अपने भाई का इतना आज्ञाकारी भाई था, मना नहीं किया, परंतु उसने वो बेर लेकर के चुपके से फेंक दिए। उसने एक भक्त नारी का अपमान किया, उसका हृदय का अपमान किया, और वही बेर जो उसने फेंके थे वो क्या बन गए, संजीवनी बूटी बन गए, और वही उसकी मूर्छा के समय क्या आई, संजीवनी बूटी काम आई। तो ये क्या है, मदहोश हो जाना। तो हम किसको संभालें, शरीर को संभालो, जितना इसे ज़रूरत है उतना करो, परंतु इसके प्रति पागल ना हो जाओ। कोई भी कपड़ा पहनना, पहले शीशे के आगे जा कर के क्या करना है, मैं कैसी लग रहा हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, और 10 जनों से जाके पूछना मैं अच्छी लग रही हूँ, ये मेरे पे कैसा लग रहा है, पागलपना है ये पूरा ही पागलपना है। अरे पहन लिया ना, पहन लो, उसके प्रति आसक्ति की भावना ना रखो। और शीशा भी कहता है कि जब मैं शीशा था सब मुझे देख करके निकलते थे, पानी के अंदर मिश्री की डली घुल गई और उसका कोई अस्तित्व ही ना रहे। ऐसे बनो कि जैसे प्रभु भक्ति में बैठे, समाहिक में बैठे, तो उसी में खो जाओ, फिर उसका कोई अपना अस्तित्व ना रहे। जिस समय जो कार्य करते हो उसको वही करो। तो वो क्या है, एक सुई दो सिए न कंथा, एक पंथी दो चले न पंथा, दो दो काम ना होए स्याना, माल भी खाना और बैकुंठ भी जाना। ये ना सोचो एक समय में एक काम करो। हमारे श्री पंजाब शेरे प्रेमचंद जी महाराज धूरी की बात है, तो वो वहाँ पर ज्ञानचंद जी थे, वो खुद ही अपनी बात बताते थे। कहते मैं ना वो उनकी कथा में कोई माला नहीं कर सकता था, तो वो ना ऐसे चुप करके करने लगे। कहते क्यों ज्ञान, तेरी माला को ठंड लगती है जो छिपा के कर रहा है। तो वो कहते एक समय में एक ही काम करो तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। आत्मा तो आत्मा है, जिसके कारण शरीर है, इस शरीर के पुजारी ना बन करके शरीर को चलाने के लिए सोचो, इस आत्मा का भी ध्यान रखना है। और कल मेरे गुरु जी महाराज का जन्मदिन है, 8 बजे ही जाप शुरू हो जाएगा। 8 से 8:15 के बीच में कूपन देने बंद कर देने। कौन बांटेगा कूपन जी, आप लब भैया, तो 8:15 बजे कूपन देने बंद कर देना। 21 कूपन निकाले जाएंगे, तो उस समय आप आ जाना। 65 छंद मेरे गुरु जी का क्या है, परम प्रिय उनकी साधना थी। उन्होंने बहुत बार इसकी साधना की है। 6 महीने तक नमक नहीं खाया। जब वो नव दीक्षित थे
6 महीने तक उन्होंने अनाज नहीं खाया, 6 महीने तक कोई विगी का क्या है सेवन नहीं किया, तब जाकर के इसकी साधना की है। और इसमें बल है, 24 तीर्थंकरों की ऊर्जा है। इसलिए इस छंद का, क्योंकि ये इसका भी इतिहास है, इसके पीछे भी इतिहास है, बहुत बड़ी शक्ति है इसके अंदर। वो कल को थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगी, तो इसलिए ध्यान रखना। नमो अरियंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो विजानंग, नमो लोहे समसावनंग, चैता वारंवार संचकवटी मेहदियो संति संति करे लोहे पत्तो गए मनत्रंग, श्री चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिप नत्त दमो मंगलम, चेतारी लगुत्मा अरिहंता लगुत्मा सिद्धा लगुत्मा साहू लगुत्मा केवलिप नत्त दमो लगुत्मा, चेतारी शरणम पवजामे रिहंते शरणम पवजामे सिद्धे शरणम पवजामे साहू शरणम पवजामे केवलिप नत्त दमो शरणम पवजामे, अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली प्रप्यादे धर्म का शरणा। ये 4 शरणें दुख करने और शरणानी कोय, जो वह प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद हुए, उसका सदा ही मंगल हुए।